पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और M3 फैजपुर से जड़ामाला तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 मुल्तान से जाहिर पीर और सक्खर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M11 काला शकाकू से समड़ियाल तक बंद। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। असोर में गिलगित में -8 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में भी मौसम शदीद सर्द। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 17 जनवरी को मुल्क में दाखिल होगा। अगले हफ्ते बारिशें मुतवक्के। ईरान में हलाकतों का सिलसिला रुक गया। अब गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसियां भी नहीं होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, लेकिन अब वो नहीं होंगी। कार्रवाई के लिए ईरान का अमल देखें और जांचेंगे। हम मोतबर जराए से अच्छा बयान जान चुके हैं। ईरान में हालात मामूल पर आने लगे। हुकूमत ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पा लिया। 24 घंटों में किसी भी शहर में मुजाहिरा ना होने की रिपोर्ट्स। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की नमाज़े जनाजा में शिरकत। तेहरान यूनिवर्सिटी के अतराफ की सड़कें भर गई। ईरान में अमरीकी कंपनी स्टारलिंक की डिवाइसेस के खिलाफ क्रैकडाउन। बड़ी तादाद में डिवाइसेस जब्त की गई। घरों से अमरीकी साख्ता धमाका खेज मवाद और असलहा पकड़ा गया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला पसपा। चेक पोस्ट खत्ती पर पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। DPO के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए। दहशतगर्दों से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। 75 मुल्कों के लिए अमरीकी इमिग्रेंट वीजा मुअत्तल। फॉक्स न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया शामिल। ब्राजील, थाईलैंड, इराक, उर्दन, कजाकिस्तान शामिल। कुवैत, लबनान, लीबिया के लिए भी इमिग्रेंट वीजा मुअत्तल। किर्गिस्तान, नेपाल, कांगो, सूडान, शाम और उज्बेकिस्तान शामिल। अमरीकी इमिग्रेंट वीजों की प्रोसेसिंग 21 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई। ईरान पर अमरीकी हमले के बादल मंडलाने लगे। अमरीका और ईरान में तनाव बढ़ गया। सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल। पेंटागन का कतर से कुछ अमरीकी फौजियों को निकलने का हुक्म। पिछले हमले से कबल भी अमरीकी फौजियों को निकाला गया था। अल अदीद मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा है। अल अदीद एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा फौजी जवान तैनात हैं। ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। पासदाने इनकलाब के कमांडर मसूवी की वार्निंग। कहते हैं ईरान में मिसाइल जखीरे में इजाफा हुआ। ईरानी अदलिया के सरबराह का तेहरान की जेल का दौरा। गिरफ्तार मुजाहिरीन के मुकदमात तेजी से चलाने का अज़्म। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सजाए मौत रोकने का मुतालबा। ईरान पर हमला आलमी ऑयल मार्केट को हिला देगा। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खलीजी ममालिक हमले के खिलाफ हैं। अरब मुल्क पसे मंजर में रहकर लॉबिंग कर रहे हैं। अरब मुल्क चाहते हैं अमेरिका हमला ना करे। सऊदी अरब ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान के साथ तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। सऊदिया अमेरिका को फ़ज़ाई हुदूद नहीं देगा। बरतानी मीडिया का कहना है ईरान में हुकूमत गिरने के कोई आसार नहीं। इसराइल को भी अमेरिका को ईरान पर अभी हमला ना करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर का फोन पर राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन के लिए मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। ईरान ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पा लिया। 24 घंटे में किसी भी शहर में मुजाहिरा नहीं हुआ। मुजाहिरों में 1850 अमवात हुई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की नमाज़े जनाजा में शिरकत। तेहरान यूनिवर्सिटी के अतराफ की सड़कें भर गईं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के कातिल हैं। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं
उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी और पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फ़ायदा होगा। मार्का हद में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। कई ममालिक दिफाई साजो सामान के लिए बात कर रहे हैं। मुआहदों से मुल्क की मैशत को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। कराची से बलूचिस्तान जाने वाली खूनी सड़क पर काम शुरू कर दिया, इसे खुशहाली की सड़क बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती यादाश्त को मैशत के लिए खुशाइंद करार दिया। मजबूत मईशत की जानिब एक और अहम कदम, पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डिजिटल पेमेंट्स की शराकत दारी पर मामला तय पा गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वजीर आजम ने पाकिस्तानी डिजिटल मार्केट में आलमी दिलचस्पी को सराहा, कहा पाकिस्तानी आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात, फॉरेन एक्सचेंज निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन पर इत्तफाक। मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद के लिए पुरज़्म है। निजी शोबे को तरक्की में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। फील्ड मार्शल से GHQ में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान की बदलती मुआशी सूरत हाल और आलमी निजी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। डिजिटल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल लेन देन पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने कहा कि सरमायाकारों को साजगार माहौल फ्राहम कर रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा की मुलाकात। कसरुल कज़ैबिया आमद पर सदर ममलकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सदर ममलकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। ज़राअत, IT, सेहत, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मंसूबों पर जोर। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सुतून करार। आसिफ जरदारी को बहरीन का आला तरीन अवार्ड भी अता किया गया। खास मुहिम चलाया जाता है आपका, ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के, और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर है। कुछ लोग सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहते हैं। बहाना यह है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। इन कुव्वतों के लिए बेहतरीन जवाब थरपारकर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोग समझते हैं तरक्की का रास्ता इस्लामाबाद है। थर के अवाम ने इसे गलत साबित कर दिया। हमने सिंध में जामियात की तादाद दुगनी की, सिंध से कोई सूबा नहीं जीत सका। जो टैरिफ की रिफॉर्म की गई है, दिस इज ए बिग वन इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग RDs, CDs, ACDs। जितनी आप ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं और जितना उसमें आता जाए, ये तो लॉस है। लेकिन अगर हमने किसी तरह इसको आगे लेकर जाना है और इस टैरिफ को रैशनलाइज करना है ताकि इस मुल्क में जो प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन टू द इंडस्ट्री फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड देयरफॉर दे हैव नॉट बीन कंपेटिटिव टू मूव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या तवानाई की कीमत ज्यादा है, ड्यूटीज और कारोबारी लागत कम करना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा खाम माल पर ड्यूटीज कम की जा रही हैं। टैरिफ में कमी से बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 20 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर इत्तलात KP शफी जान के खिलाफ भी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शफी जान से मुतल्लिक केस की समाअत भी 20 जनवरी को होगी।
हुकूमत का नए करेंसी नोट जारी करने का फैसला। स्टेट बैंक हुकाम के नई नोटों के हवाले से वजीर आजम को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ को बताया गया नए नोट असली तकाजों के मुताबिक तैयार किए जा रहे हैं। 100, 500, 1000 और 5000 के नए नोट मुतारिफ कराए जाएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय कौमी सलामती की मशीर के इश्तियाल अंगेज बयान को गैर जिम्मेदाराना और रियासती तर्ज अमल करार दे दिया। भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत में नफरत फैलाने वालों की जुबान ईरान को नहीं, ख्याली तारीखी रंजिशें इलाकाई अमन के लिए खतरा है। जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल नागुज़ीर है। कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 3 अरब 90 करोड़ रुपए का स्मगलशुदा सामान जब्त कर लिया। पकड़े गए सामान में छालिया, गुटखा, शराब और चाइनीज सॉल्ट शामिल है। कस्टम्स हुकाम ने अरबों रुपए मालियत की ममनुआ खतरनाक अशिया तल्फ कर दी। पकड़ी गई शराब की 22,000 बोतलें भी तल्फ कर दी गई। पंजाब में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जल्द आगाज होगा। महकमा दाखिला पंजाब की विफाकुल मदारिस और मकातिब फ़िक्र से मुशावरत मुकम्मल। तमाम मदारिस ऑनलाइन डेटा फराहम करेंगे। किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए तमाम मदारिस पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मुल्तान सुल्तान की नीलामी का फैसला हो गया। पीसीबी ने बोली के लिए 30 जनवरी को दरख्वास्तें मांग ली। टेक्निकल तौर पर क्वालिफाई कंपनी को बिड में शामिल किया जाएगा। बसंत पर लाहौरियों की मौजें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ रिक्शा का सफर भी मुफ्त। शहरियों को ऑनलाइन राइड बुक करने की जरूरत नहीं होगी। शहर में 10,000 रिक्शे मुफ्त सफर के लिए दस्तयाब होंगे। टैक्सी सर्विस कंपनियां 3 दिन के लिए रिक्शे फराहम करेंगी।